सुनो जरा ध्यान से डीएनए की बात करते हैं तो आपको बताए थे कि डीएनए जो होता है वो हमारे माता पिता के द्वारा, ठीक है, माता पिता के द्वारा किस में जाता है, बच्चों में जाता है। यानी कि बच्चों में जो लक्षण होते हैं, ठीक है, बच्चों में क्या होते हैं, जो लक्षण होते हैं, जो सूचनाएं होती हैं, वो सभी माता पिता के द्वारा जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होती रहती हैं, जाती रहती हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि जो बच्चा है वो अपने पिता पे गया है या जो है बच्ची अपने माता पे गई है। तो ये डीएनए जो होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आगे की तरफ क्या होता रहता है, बढ़ता चलता जाता है। और ये किसके कारण होता है, तो इस डीएनए में जो है ना, इस डीएनए में आपका एक जीन होता है। क्या होता है, जीन होता है। अब देखिए जीन होता है क्या, इस पे तो वैज्ञानिक ने भी सर्च भी कर लिया है। क्या, डीऑक्सीराइबो राई, ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे डीएनए में जो होता है आपका क्या होता है, जीन होता है। इसी जीन के कारण जो होता है, देखिए अगर यदि ये जीन जो होता है जंतुओं में परिवर्तित होता रहता है। परिवर्तित होने का मतलब क्या, बदलता रहता है। इस जीन के बदलने से नए नए जीव जंतु आपके क्या होते हैं, आते हैं, नए नए जीव जंतुओं का निर्माण होता है यहाँ पे। इसी डीएनए की वजह से चेंज होता रहता है हमेशा। अगर ये मनुष्य में चेंज होने लगेगा तो हो सकता है आने वाले समय में मनुष्य की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। समझ रहे हैं ना। तो अगर मनुष्य में अगर डीएनए जहाँ चेंज हुआ तो मृत्यु हो सकती है। आप चाहते हैं कि आपके अंदर जो जीन है, ठीक है, जैसे कि है, जैसे कि आप चाहते हैं कि हमारी गर्दन जिराफ के जैसी लंबी हो जाए, मतलब बात कर रहे हैं इस पर तो मना किया गया है कि किसी के अंदर जीन ले जाकर आप डाल नहीं सकते हैं। अगर वो जीन ले जाकर उसके अंदर डाल देंगे ना तो वैसी संरचना उसकी हो जाएगी। जैसे कि जिराफ है, जिराफ में से जीन निकालिए और उस बच्चे में डाल दीजिए, देखिए उस बच्चे का जो गर्दन है ना 6 फीट लंबा हो जाएगा। समझ रहा है। तो ये जीन के कारण ही होती है। लगभग 25 से 30 हज़ार जीन होती हैं हमारे शरीर में। कितना होती हैं, 25 से 30 हज़ार। के का मतलब हज़ार होता है। तो 25 से 3 हज़ार जो है जीन हमारे बॉडी में होती है, हमारे शरीर में होती है। हर एक कोशिका के लिए जीन जो होती है आपकी अलग अलग होती है। समझ रहा है ना। 25 से 30 हज़ार जीन होती है और इन्हीं जीनों की वजह से जो है हमारे हर एक चीज़, जैसे बात करें हम लोग जो है हेयर का आना, समझ रहा है ना, तो उसके बाद से जो है माता पिता के कुल लक्षण मिलना इसमें, तो ये जीन के कारण ही होता है। अगर ये जीन नहीं रहते तो ये चीज़ें उपस्थित यहाँ पे नहीं रहती। तो जीन के कारण ही ये सब होती हैं, ठीक है। और इसकी संरचना के बारे में बात करें तो इसकी संरचना देखिएगा, इसकी संरचना जो होती है वो आपके कुछ ऐसे होती है, ज़्यादा कुछ एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। हाँ ये है, ठीक है, ऐसे करके होगी संरचना इसका। जीन की जो संरचना होती है हाँ कुछ ऐसे ही होती है, इसी तरह से है आपकी, ठीक है, इसी तरह से होती है। इसको हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। ये वाली यहाँ पे आपकी 4 चीज़ें होती हैं। एक होता है AT, इसका मतलब होता है, देखिए एक होगा A और दूसरा होगा T, इसका मतलब होता है एडेनिन। क्या होता है ये, एडेनिन। और T का मतलब होता है थायमिन। T का मतलब क्या होता है, थायमिन। एक होता है G का मतलब होता है ग्वानिन। G का मतलब ग्वानिन हो जाएगा। और एक होता है S, ठीक है। एक होता है A का मतलब होता है क्या, एडेनिन होता है। T का मतलब थायमिन, G का मतलब ग्वानिन और S का मतलब होता है साइटोसिन। S का मतलब क्या होता है, साइटोसिन होता है, साइटोसिन। अब देखिए तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका A और यहाँ पे क्या आ जाएगा T, यानी कि A और T। उसके बाद से यहाँ पे जो होगा आपका G और S। फिर से यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या सर, यहाँ पे आ जाएगा आपका A और T। यही रिपीट होता रहता है, आगे की तरफ क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा A। उसके बाद से क्या आएगा G और S। फिर से क्या आएगा A और T। फिर से क्या आ जाएगा G और S। इसी तरह से यहाँ पे AT GS। फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा AT। फिर से क्या हो जाएगा यहाँ पे GS। ये होता है।
तो इस तरह से इसकी ये पहली संरचना हो गई, ठीक है क्या। हाँ तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए एक तरफ कितने जीन है पूरा गिन के बताया तो कितना है, तो 3 3 6 3 9 और 1 10, यानी कि एक तरफ इसमें कितने हैं जीन आपके 10 हैं, ठीक है, और एक तरफ कितने हैं 10 हैं, ठीक है। तो पूरा अगर बात करें कि इसकी चौड़ाई पूछता है, सुनो, पूछता है कि बताइए ये जो है आपका इस जीन के बीच की जो चौड़ाई होती है वो कितना होती है, ठीक है। इसके बीच की जो चौड़ाई होती है कितना होती है, तो होती है आपके 20 एंगस्ट्राम। कितना होती है 20 एंगस्ट्राम होती है। इसकी जो चौड़ाई होती है कितना होती है 20 एंगस्ट्राम होती है। जो ये भाग देख रहे हैं ना ये वाला, तो ये इसकी चौड़ाई है, ये चौड़ाई कितनी होती है 20 एंगस्ट्राम होती है, ठीक है। उसके बाद से बात करें कि दो जीन जो होते हैं, दो जीनों के जो बीच की दूरी होती है उनके बीच का जो गैप होता है वो कितना होता है, ये भी पूछा जाता है हमसे। तो दो जीन के जो बीच का जो गैप होता है ना वो होता है आपका 3.4, कितना होता है 3.4 एंगस्ट्राम होता है। कितना होता है 3.4 एंगस्ट्राम होता है दो जीन के बीच की क्या दूरी, ठीक है ना। तो वो होता है 3.4 एंगस्ट्राम, ध्यान रखेंगे ना, कितना होता है 3.4 एंगस्ट्राम होता है। आपको पता है एंगस्ट्राम क्या होता है, सबसे छोटा मात्रक होता है, ठीक है, क्योंकि एक एंगस्ट्राम जो होता है ना इसको एंगस्ट्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग एंगस्ट्राम, इसको एंगस्ट्राम कहा जाता है। एक एंगस्ट्राम जो बराबर होता है ना वो होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर के। इसके बराबर होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर का होता है। अब आप इसे गुणा कराएंगे तो बहुत ही छोटा हो जाएगा, यानी कि इसके बीच का जो गैप होगा बहुत ही क्या होगा, कम होगा, ना मात्रा में होगा, ठीक है ना। उसके बाद से बात करें तो जो डीएनए की जो संरचना दिख रही है, ये डीएनए की क्या है संरचना है, जो इसका स्ट्रक्चर है इसका नाम किसने दिया था, तो उसका नाम आता है वाटसन और क्रिक। नाम क्या आएगा वाटसन और क्रिक, यानी कि डीएनए की संरचना देने वाले कौन थे, वाटसन और क्रिक थे। कौन थे जी, वाटसन और क्रिक थे। और ये डीएनए आपको पता ही है किसमें पाया जाता है, ये डीएनए किसमें पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। और इस केंद्रक की ही हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। केंद्रक की खोज बताए थे, किसने किया था, हाँ रॉबर्ट ब्राउन ने इसका क्या किया था, खोज किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने जो है, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, हाँ जो भी है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी क्या की थी, खोज की थी, ठीक है। और इन्होंने ही बताया था, क्या बताया था कि इस केंद्रक के बारे में, कि जो है केंद्रक जो होता है, केंद्रक के अंदर जो है एक आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। डीएनए पाया जाता है जो सूचनाओं एवं संकेतों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है या भेजने का कार्य करता है, वही क्या कहलाता है आपका केंद्रक कहलाता है, ठीक है। इस केंद्रक में डीएनए आपका खुद का होता है, इसलिए केंद्रक ये क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपका, ठीक है। अब केंद्रक को हम लोग कोशिका का मस्तिष्क या कोशिका का इंजीनियर भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको, हाँ कोशिका का मस्तिष्क या कोशिका का इंजीनियर किसको कहते हैं, केंद्रक को कहते हैं। उसके बाद से संरचना के बारे में आपने जाना कि ए का मतलब एडेनिन, टी का मतलब थायमिन, जी का मतलब ग्वानिन और एस का मतलब साइटोसिन। इसके बीच का जो चौड़ाई होता है कितना एंगस्ट्राम होता है 20 एंगस्ट्राम होता है। और इसके दो जीन के बीच की जो दूरी होती है न्यूनतम कितना होती है 3.4 एंगस्ट्राम होती है, यानी कि 3.4 एंगस्ट्राम होती है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे भी जो एक जीन होता है ना वो दूसरे जीन से क्या होते हैं, बने होते हैं। एक जीन जो होता है दूसरे जीन से क्या होता है आपका, बना होता है, ठीक है। और वाटसन और क्रिक की बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी संरचना के बारे में इन्होंने ही दिया था। और 1962 में, ध्यान रखिएगा 1962 में इन्हें जो है विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार भी किनको मिला था, वाटसन और क्रिक को ही मिला था, ठीक है। यह कब मिला था 1962 में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें जो है कई तरह से जैसे पाए जाएंगे आपके, जैसे कि ए और टी है, तो ए और टी के बीच पूछा जाता है कि कितने बॉन्ड होते हैं ए और टी के बीच। और उसके बाद से पूछा जाता है जी और एस के बीच, तो इसके बीच होता है डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन का कितना बॉन्ड होता है, 2 होता है, यानी कि डबल होता है। और इसके बीच जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। कितने बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो ध्यान रखिएगा एडेनिन और थायमिन के बीच जो बंध होता है वो डबल होता है, और ग्वानिन और साइटोसिन के मध्य जो होता है कितना होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। एडेनिन और थायमिन
ग्वानिन और साइटोसिन के मध्य, इसके मध्य डबल और इसके मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है आपका। ठीक है, ठीक है ना। तो आप केंद्र को लेके थोड़ा लिख लीजिए, इसको भी लिखते चलिए, केंद्र को लिखिएगा। पहले केंद्र को लिख कर उसके बाद से डीएनए को भी लिखवाते हैं हम। केंद्र को लिखिए पहले। लिखिए, देखिए केंद्र की खोज, केंद्र की खोज, केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया। वैज्ञानिक ने किया, ठीक है। केंद्र के अंदर आनुवांशिक पदार्थ, केंद्र के अंदर आनुवांशिक पदार्थ डीएनए, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए आनुवांशिक पदार्थ डीएनए के रूप में पाए जाते हैं। डीएनए के रूप में डीएनए के रूप में पाए जाते हैं, जो सूचनाओं एवं संकेतों को, जो सूचनाओं एवं संकेतों को अरे घर जाएगी तो जाने तो घर उसको, सूचनाओं एवं संकेतों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का कार्य करती हैं, अगला, केंद्र को कोशिका का, केंद्र को कोशिका का मस्तिष्क, केंद्र को कोशिका का मस्तिष्क या कोशिका का इंजीनियर भी कहते हैं, या कोशिका का इंजीनियर भी कहते हैं। फिर है आपका डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलिए या अम्ल बोलिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है जिसके अंदर जीन उपस्थित होते हैं, जिसके अंदर जीन उपस्थित होती है, जिसके अंदर जीन उपस्थित होती है, और यही जीन
और यही जीन सूचना एवं लक्षणों को सूचनाओं एवं लक्षणों को माता पिता से पुत्र में, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में भेजने का कार्य करता है। भेजने का कार्य करता है। कार्य करता है, ठीक है। देखिए न्यूक्लियोटाइड क्षारक अनुक्रम एडेनिन और थायमिन के बीच कितना बंध होगा आपका? डबल बंध होगा, ठीक है। उसी तरह से ग्वानिन और साइटोसिन के मध्य, ग्वानिन और साइटोसिन इसके मध्य कितना होगा जी? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। दूसरा डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर जिसको पेंटोज शुगर बोलते हैं। इसमें 5 इसकी संरचना होती है। पेंटोज का मतलब क्या होता है? 5। इसको पेंटोज शुगर भी बोलते हैं। पेंटोज शुगर की बनी होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं डीएनए के द्विकुंडलीय धागे को। डीएनए के द्विकुंडलीय धागे जो होते हैं इसको बोला जाता है डीऑक्सीराइबोज शुगर, जिसको बोलते हैं पेंटोज शुगर। पेंटोज का मतलब होता है 5। कितने होते हैं? 5, ठीक है ना। तो 5 धागे जैसी संरचना इसमें होती है। द्विकुंडलीय धागे संरचना होती है जो 5 से मिलकर बनी होती है। 5 और 5 कितने हो जाएंगे? एक तरफ 10 थे ना, उसमें एक तरफ 10 थे, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। डीऑक्सीराइबोज शुगर को पेंटोज शुगर बोलते हैं। डीएनए के द्विकुंडलीय धागे होती है। तो पूछा जाए कि डीएनए के द्विकुंडलीय धागे को क्या कहा जाता है? डीऑक्सीराइबोज शुगर कहा जाता है या पेंटोज शुगर कहा जाता है। तीसरा हिस्टोन प्रोटीन, एक नाम आएगा इसी में होती है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन यह जो होती है, यह प्रोटीन जो होती है, यह डीएनए में पैक होती है। यह डीएनए में पैक होती है, ठीक है। यह डीएनए में पैक होती है। यह डीएनए को केंद्रक में पैक करती है। डीएनए को, एक मिनट, केंद्रक में इसको पैक करती है। केंद्रक में पैक करती है। अगला पॉइंट, डीएनए की संरचना। डीएनए की संरचना किसने दिया था? डीएनए की जो संरचना दिया था वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने 1953 में दे दिया तथा इसके लिए 1962 में नोबेल
नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके लिए इसको नोबेल पुरस्कार भी मिला था कब? 1962 में। ठीक है, 1962 में इसे नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अच्छा बताइए, धरती पे पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? शुतुरमुर्ग के अंडे। हाँ, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ना, उसी का होता है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसी का होता है। ठीक है, सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ी कोशिका उसी की होती है आपकी। फिर से, धरती पर पाई जाने वाली सबसे छोटी किसकी होती है? हाँ, माइकोप्लाज्मा, PPLO। ठीक है, माइकोप्लाज्मा होता है। इसको PPLO बोलते हैं हम लोग। ठीक है, PPLO बोला जाता है। हाँ, इसका मतलब होता है प्लीरो निमोनिया लाइक आरोनिच, इसकी फुल फॉर्म होती है। शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका? हाँ, शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु कोशिका होती है। और सबसे लंबी कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन पढ़े थे ना? हाँ, 100 सेंटीमीटर होती है, 100 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद से सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? RBC। ठीक है ना? सेकंड नंबर की अगर बात करें तो सबसे छोटी कोशिका तो शुक्राणु आपका हो जाएगा। ठीक है, और सबसे दूसरे नंबर की छोटी सबसे कौन सी हो जाएगी? RBC हो जाएगी। ठीक है, ये भी पॉइंट हमको लिखना है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कोशिका संरचना के बारे में, कोशिका सिद्धांत के बारे में। हाँ, ये पुरुषों में है। कौन सा? पुरुषों में अंडाणु मादा। हाँ, शुक्राणु, स्पर्म जिसको बोलते हैं हम, स्पर्म पुरुषों में होता है। ठीक है, और अंडाणु जो होता है महिलाओं में। हो गया ये पूरा? इतना ही रन देते हैं।